गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आइए एक बार आप सभी लोगों को बिहार एपीओ बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बिहार एपीओ के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी एक जानकारी दे दें। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 फरवरी है। ये रिमाइंड आप लोगों को करा दे रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट इसकी 7 फरवरी है। और सिलेबस आइए पूरा देख लीजिए प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स में दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक जनरल स्टडीज रहेगा और एक लॉ। जनरल स्टडीज के जो हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे 2 घंटे में। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। और लॉ के जो मार्क्स होंगे वो 150 होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होगा 100 ही होगा। और 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। और मेंस एग्ज़ाम में जो बिहार का पैटर्न है, नया पैटर्न के अनुसार जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन हैं, जनरल स्टडीज के 100 मार्क्स हैं 3 घंटे में। ये लिखित होगा, मेंस एग्ज़ाम जो है लिखित होगा। और हिंदी भी 100 मार्क्स है 3 घंटे में, लेकिन हिंदी में 30 अंक पाना अनिवार्य है। और इंग्लिश में भी 100 मार्क्स है 3 घंटे के, इसमें भी 30 अंक पाना बहुत अनिवार्य है। इंडियन पैनल कोड 1860, ये 150 मार्क्स का है 3 घंटे में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये 150 मार्क्स का है 3 घंटे में। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, ये 150 मार्क्स का है 3 घंटे में। अदर लॉ जो हैं वो सब मिला के जितने भी उसमें 2-3 पेपर 4 पेपर हैं वो भी 150 मार्क्स के हैं और 3 घंटे में उनको करना है। तो ये है मेंस का सिलेबस। आइए प्री मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। प्री के फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज के अंतर्गत ज्योग्राफी, जनरल साइंस ऑन एवरीडे, लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब संविधान से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और लॉ में जो है प्री में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पैनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन, चूँकि प्रीलिम्स के लॉ के सिलेबस में शामिल भी है तो उससे रहेंगे फंडामेंटल नॉलेज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। और जीएस में जो है इंडियन हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। ज्योग्राफी में तो सभी हो सकती हैं, ज्योग्राफी में अलग से नहीं रेखांकित किया गया है, लेकिन जीएस के हिस्ट्री पार्ट में रेखांकित किया गया है कि लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर होगा। और मेंस एग्ज़ाम जो होगा इसका, उसका ये सिलेबस देख लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल एंड जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कॉन्स्टिट्यूशन टू इट, मेजर चेंजेज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, मेजर जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो बिहार के जीएस से रिलेटेड है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। जो मेंस जीएस आएगा उसमें 150 मार्क्स का होगा। इसमें बिहार जीएस से रिलेटेड जो वहाँ की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड, और करेंट अफेयर, इकोनॉमी, और उसके बाद इंडियन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीएस में इंडियन से ही रहेंगे, इंडियन के आउट ऑफ इंडियन क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इंडियन और बिहार ओनली रहेगा बिहार एपीओ में। इंग्लिश लैंग्वेज में है लेटर राइटिंग, समरी या प्रेसी राइटिंग और एस्से राइटिंग। और हिंदी लैंग्वेज में है एस्से राइटिंग और ग्रामर। हिंदी लैंग्वेज में बस 2 ही है,
एसे राइटिंग ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेटर राइटिंग, समरी, प्रेसी और एसे राइटिंग। और जो अदर लॉ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट 1989, द आर्म्स एक्ट 1959, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द पॉस्को एक्ट 2012, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। अदर लॉ के 150 क्वेश्चन नंबर के आएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो लिखने के लिए आएगा। उसका जो सिलेबस है ये है, 6 पार्टों में उसका सिलेबस है। तो अब आप सभी लोग ज़रूर लग जाइए, इसलिए कि अब समय धीरे धीरे नज़दीक आ जा गया है एपीओ परीक्षा का। और जुडिशियल का जो है एग्ज़ाम डेट है 6 दिसंबर है और एपीओ का एग्ज़ाम डेट 7 फरवरी है। जुडिशियल के सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को हम एक वीडियो बना के उसकी पूरी जानकारी देंगे। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार हम आप लोगों को रिमाइंड करा देंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।